बौद्ध धर्म के ऊपर यहाँ देखिए दोस्तों, कंप्लीट यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कंप्लीट आपके लिए नोट्स बना करके ले आ चुके हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपका डिमांड भी रहता है कि अमित भाई जो है, अमित सर जो है, बौद्ध धर्म के ऊपर इतना कंप्लीट नोट्स बना के दे दीजिए ताकि प्रीलिम्स में उससे एक भी क्वेश्चन ना छूटे और यूपीएससी एंड पीसीएस दोनों के लिए हेल्पफुल हो। तो कितने बेस्ट तरीके से इस नोट्स को बनाया है, हर जगह डायग्राम फ्लो चार्ट का यूज़ किया है और आपको पता ही है नोट्स जो भी आपके लिए लेकर के आते हैं बहुत आसान वे में, जैसे बौद्ध धर्म के बारे में यहाँ कुछ बेसिक जानकारी, फिर यहाँ पर बेसिक जानकारी के बाद जैसे महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण हो गया, निर्वाण धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, फिर बुद्ध के प्रमुख शिष्य को देखेंगे, फिर बुद्ध से जुड़े प्रमुख प्रतीक जिससे यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछे गए, बौद्ध धर्म की विचारधारा क्या थी, फिर यहाँ पर बुद्ध धर्म के जो है संघ क्या है, मतलब बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक जो राजा थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक एक टॉपिक बौद्ध धर्म के प्रमुख संगति जो हुए थे, 4 संगति प्रमुख, मतलब सारा जो बुक्स के या एडवांस बुक के एनसीईआरटी के जो टॉपिक है सारा इसमें कवर कर दिया है। जातक हो गया, दीपवंश, ऐसे करके सारा कंप्लीट यहाँ पर हीनयान, महायान, तो सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आपके लिए हमेशा से हेल्पफुल कंटेंट हम लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर चलिए बौद्ध धर्म का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसापुर में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई थी मलगन राज के कुशीनारा में। गौतम बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। जन्म के समय महामाया इनकी माता थी, जो कि कौलिय गणराज की थी। पिता इनके सुशोधन थे और शाक्य गणराज के ये थे। ठीक है। महामाया मृत्यु के बाद, मतलब इनकी जो पहली माता थी, इनकी मृत्यु के बाद जो है इनका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी के द्वारा हुआ था। तो ये बेसिक जानकारी तो आपको पता ही होगा, है ना। इंपॉर्टेंट यहाँ से शुरू होता है। जैसे बुद्ध के जन्म के साथ जुड़ा क्या क्या प्रतीक है, जैसे हाथी हो गया, एक बैल हो गया और एक कमल फूल हो गया। बुद्ध का विवाह जो है यशोधरा एवं बुद्ध का विवाह जो है किससे हुआ था? सॉरी यशोधरा से, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। बुद्ध ने अपने सारथी चन्ना एवं कंथक नामक घोड़े के साथ गृह जो है छोड़ा था, त्याग किया था। फिर कुछ दूरी बाद अकेले ही चले गए थे। तो उनके घोड़े का नाम कंथक और सारथी था, उनका नाम था चन्ना। तो ये भी पूछा जाता है। बुद्ध के गुरु कौन कौन थे? एक गुरु अलार कलाम थे, ये तो आपने जानते ही होंगे। फिर एक उद्धक राम पुत्र थे। ठीक है। और भी आदि थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है गुरु अलार कलाम। ठीक है। ज्ञान हासिल करने का प्रयास किया। दुख का कारण क्या है जो नहीं समझ आया इस टाइम? ठीक है। ओके। देन फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है बुद्ध 5 ब्राह्मणों मित्र के साथ जो है गया के पास निरंजना नदी के क्षेत्र में गए। उर्वेला नामक स्थान पर कठोर तपस्या की, और परंतु उसके बाद भी क्या हुआ? परंतु दुख का कारण और निदान फिर भी समझ नहीं आया। और इसी समय क्या हुआ था कि इसी समय जो है सुजाता नामक महिला ने बुद्ध को भोजन कराया। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए कौन? बुद्ध, और चिंतन मनन करने के लिए लंबे समय तक जो है चिंतन मनन वहाँ पर किया। इसके बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसी को प्राप्ति या निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, राइट। उसके बाद यहाँ पर पढ़ो जो इसी से रिलेटेड है। बौद्ध गया भी इसी को कहते हैं, जहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बौद्ध गया में। अच्छा, गया में वृक्ष के पीपल के नीचे हुई थी, इसी को बोधि वृक्ष कहा जाता है। नोट, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम कहलाए। इससे पहले अभी मतलब कि सिद्धार्थ थे, अभी जो है गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद बुद्ध जो है सारनाथ गए। इनके जो है 5 ब्राह्मण मित्र जो पहले वहाँ जो इनके साथ थे, उन्हीं को जो है वही इनके जो है पहले 5 शिष्य हुए, जिनको बुद्ध द्वारा पहली बार अपने ज्ञान के बारे में बताया गया। यानी बुद्ध ने पहले ही जो इनके 5 मित्र थे उसको फिर बुद्ध ने ज्ञान जो है वो प्राप्त किया, वो बताया पहली बार। अच्छा, यहाँ पर देखो नोट, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर यहाँ से देखते हैं बुद्ध द्वारा जो है बुद्ध द्वारा 12 महीनों में 8 महीना धर्म का प्रचार करते थे और 4 महीना वर्षा जब होती थी तब नहीं करते थे। इसी को वर्षावास कहते हैं। ठीक है। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास जो है श्रावस्ती यूपी में बिताया। ठीक है। मगध के राजा बिंबिसार बुद्ध के पहले प्रमुख अनुयायी थे, याद रखना है। इसके बाद अजातशत्रु थे। महाकात्यायन कौन था? तो बुद्ध के एक प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था महाकात्यायन। अवंती के राजा के पास गए थे, और यही जो है कहाँ गए थे? अवंती के राजा के पास गए थे ज्ञान देने के लिए बुद्ध के स्थान पर। मतलब बुलाया बुद्ध को गया था, लेकिन गए ये थे महाकात्यायन। ठीक है। तो कौन गए थे ये भी याद रखना। बुद्ध के अन्य नाम क्या क्या है? तो एक तथागत है, एक शाक्य मुनि है, एक शाक्य सिंह है। शाक्य मुनि शाक्य कुल के थे इसीलिए, और सिंह बुद्ध का प्रतीक है इसलिए। अच्छा, उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट देखते हैं जिससे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं टॉपिक से, जैसे एक महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण क्या होता है? जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई
और उसकी मृत्यु हो गई, उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं। महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं? गृह त्याग, मतलब कि घर को त्याग देने को जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ठीक है। निर्वाण किसको कहते हैं? जिनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। देखो निर्वाण और महापरिनिर्वाण में अंतर है। निर्वाण जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई और महापरिनिर्वाण जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन बुद्ध द्वारा दिया गया पहला ज्ञान ही तो धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। तो आई होप ये बहुत अच्छा मैंने बनाया है, मतलब इतना अच्छा बनाया है ना कि रटने की आवश्यकता नहीं होगी और माइंड में एक बार देख लीजिएगा तो याद होगा। तो बहुत मेहनत लगी है बनाने में, तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसके हैंड रिटन नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो ही सकते हैं, कमेंट सेक्शन में नंबर है, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया, तो वहाँ जुड़ जाना। बाकी इसको कंप्लीट अभी पूरा करेंगे, ओके। याद रखना ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध से जुड़े संकेत और प्रतीक को है ना, जन्म का प्रतीक क्या है? तो कमल, हाथी, बैल, ये मैंने पहले ही बताया था। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, पद चिन्ह यात्रा या निर्वाण, ठीक है। चक्र जो है धर्म चक्र परिवर्तन है, स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, और भी बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल भी है स्तूप, ठीक है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? तो 5 मित्र शिष्य उसके थे। एक महाकात्यायन, एक सारीपुत्र, एक आनंद, है ना, राइट। ये आप याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको। फिर उपाली, अनिरुद्ध और महाकश्यप। तो अच्छा यहीं पर पहले इन तीनों को पढ़ लेते हैं। महाकात्यायन, इनकी पुस्तक एक क्या है? नैति प्रकरण, ठीक है। नैति प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के उपदेश को समझने में ये सहायक सूत्र है, ठीक है। सारीपुत्र, इनके ऊपर असुघोष ने किताब लिखा है, सारीपुत्र प्रकरण। तो ये सब ना प्रीलिम्स से पूछे जाते हैं कि सारीपुत्र प्रकरण किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, वैष्णव धर्म से या शैव धर्म से। तो ये सब याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। और मैंने नोट्स को इसी तरीके से बनाया है ताकि पढ़ने के बाद आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, ताकि आप अच्छा से मॉक टेस्ट भी लगा पाएँ। उसके बाद आनंद, तो बुद्ध के चचेरे भाई आनंद ने जो है सुप्त पिटक की रचना की, याद रखना। और इसी में जो है क्या है, दीर्घ निकाय, एक मंजीम निकाय, फिर खुद्दक निकाय, फिर यहाँ पर संयुक्त निकाय और अंगुत्तर निकाय है। तो ये सब भी आप याद कर लेना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद उपाली देखते हैं। तो उपाली विनय पिटक का, उपाली ने क्या किया? विनय पिटक का संकलन किया, है ना। बुद्ध द्वारा भिक्षुओं के लिए नियमावली इसमें बताई गई है और सामान्य उपासकों के लिए भी बताई गई है, ठीक है। उसके बाद अनिरुद्ध के बारे में तो पहले बता ही दिया। उसके बाद महाकश्यप को देखते हैं कि प्रथम बौद्ध संगति के ये अध्यक्ष थे महाकश्यप, जिसको हम संगति में आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है। उसके बाद प्रजापति गौतमी को भी यहाँ पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रजापति गौतमी इनकी शिष्य हो गई थी और जो पहले इनका मतलब कि इनको संभाला था, ठीक है। मतलब उनके बुद्ध के माता की जो है जब मृत्यु हुई तब इन्होंने ही संभाला था और यही आगे चल के इनकी शिष्या भी बन गई प्रजापति गौतमी, ठीक है। आनंद के समझाने पर महिलाओं को संघ में जो है प्रवेश मिला था। आम्रपाली भी इनकी शिष्या थी और विशाखा भी बुद्ध की शिष्या थी। अच्छा, बौद्ध धर्म की विचारधारा को यहाँ पर पढ़ो, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मेंस में भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और प्रीलिम्स में आएगा तो क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। एक अनिश्वरवाद, एक अनात्मवाद, एक अनित्यवाद और एक प्रतितयसमुत्पाद, ठीक है, प्रतितयसमुत्पाद, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना पाद। उसके बाद दुखवाद, कर्मफल, पुनर्जन्म, निर्वाण और महापरिनिर्वाण। फिर आर्य सत्य क्या है? दुख है, कारण है, निवारण है, अष्टांगिक मार्ग उसके लिए है, ठीक है। बुद्ध के शिक्षा के प्रमुख बिंदु ये हैं, यही जो है। तो अनिश्वरवाद में हम देखते हैं, अनिश्वरवाद ईश्वर नहीं है इसीलिए वेद को प्रमाण के तौर पे नहीं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि क्या वेद को प्रमाण के तौर पे मानते हैं? तो नहीं, क्योंकि अनिश्वरवाद है, नास्तिक, ठीक है। अच्छा, अनात्मवाद, अनित्यवाद और एक प्रतितय समुत्पाद, ठीक है। तो ये भी याद रखना, बौद्ध धर्म की विचारधारा से ही ये सब संबंधित है। दुखवाद, कर्मफल, पुनर्जन्म, निर्वाण और महापरिनिर्वाण, तो ये सब बौद्ध धर्म की विचारधारा से संबंधित है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद देखते हैं अनित्यवाद को देखते हैं। तो इसको जो है क्या कहा गया है? इसको क्षण भभूरवाद भी कहते हैं इसको, ठीक है, क्षण भभूरवाद भी कहते हैं। इसमें जो है पंचखंड या पंच स्कंद भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये सब ना पूछा जा सकता है कि ये सब किससे रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं पूछेगा पंचखंड किससे संबंधित है या पंच स्कंद किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, उतना ये नहीं, बस आपको याद होना चाहिए कि किससे रिलेटेड है। मध्य मार्ग एवं 10 सील, ठीक है, तो सामान्य उपासकों के लिए है, ओके। अच्छा, बुद्ध का सामाजिक दृष्टिकोण वर्ण भेद को नहीं मानता था। वर्ण रहे भी तो कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित। संघ में किसी भी वर्ण को जो है प्रवेश दिया जाता था, कि वर्ण व्यवस्था को ये नहीं मानते थे, ठीक है। मतलब
था भी तो कर्म के आधार पे ये मानते थे। बुद्ध के संघ के रूप में देखते हैं तो वर्ण जाति भेद का ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन ऋणी दास महिलाओं को प्रवेश नहीं था, जो मान के चलो मुक्त होने पर प्रवेश। अब समझो इस बात को कि अगर आप ऋणी हैं तो आप उस ऋण को चुका लीजिए, या अगर आप दास हैं किसी के बंधन में तो आप पहले वहाँ से मुक्त हो जाइए, तभी आप जो है वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रवेश नहीं है, लेकिन मुक्त होने के बाद, यहाँ लिखा मुक्त होने के बाद प्रवेश है, ठीक है। अच्छा, लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली थी इसमें, जैसे विषय निर्णय में जैसे नति लाया जाएगा, अर्थात प्रस्ताव लाया जाएगा निर्णय में। गुप्त मतदान होगा जिसको गुल्हक कहते थे। गणपूर्ति कोरम भी उस टाइम होता था। महिला भिक्षुणी पुरुष के अधीन थे। वर्षावास तो होता था, वो पहले बता दिए। 15 दिन तक प्रहवन में यानी नैतिक नियम बताए जाते थे। जब आप आएंगे, जब प्रवेश करेंगे यहाँ संघ में, तब आपको 15 दिन का प्रवहन यानी नैतिक मूल्य 15 दिन पहले आपको सिखाया जाएगा, राइट। अच्छा, उसके बाद चलिए आगे यहाँ पर पढ़ते हैं। पति मोक्ष नियम है ना, जो कि विनय पिटक से लिया गया है। उपोसत, जो कि अपनी गलतियों, उपोसत मतलब क्या होता है कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उसका जो है प्रायश्चित करना, राइट। प्रवज्जा क्या है, तो पहला प्रवेश संघ के स्थायी सदस्य नहीं है। पहले प्रवेश तो संघ के अभी स्थायी सदस्य आप नहीं हैं, लेकिन कई वर्षों तक पठन पाठन के बाद आप स्थायी सदस्य हो जाते हैं, उसको प्रवज्जा बोलते हैं। तो ये सभी कुमा के पूछेगा कि प्रवज्जा किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। अच्छा, उपसंवाद, तो इसके तहत संघ में पूर्ण सदस्य हो जाते थे। उपसंवाद वो होता था। बौद्ध धर्म के प्रमुख संरक्षक और राजा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे, मतलब आते हैं, मेन से भी आते हैं, प्रीलिम्स में तो और आते हैं। तो एक बिंबिसार है, पूछ देगा निम्नलिखित में से कौन है या कौन नहीं है, तो याद रहेगा ना, तो अच्छे से छांट पाओगे, ठीक है। तो देखो यार, वीडियो बनाने में बहुत अच्छे से हम समझा करके बताते हैं, तो आप प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो एक बिंबिसार थे, इसके संरक्षक में एक अजातशत्रु थे, कालाशोक थे, अशोक थे, कुणाल थे, बृहद्रथ थे, मिनांडर थे, कनिष्क थे, हर्षवर्धन थे और पाल वंश थे। देखो, आप तो बिंबिसार के बारे में जानते ही होंगे, कनिष्क के बारे में भी जानते होंगे, मिनांडर के बारे में जानते होंगे, लेकिन कुछ कुणाल, बृहदत्त, और बृहदत्त के समय में भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब कि ये जो अंतिम राजा थे मौर्य वंश के, ये तो आपको पता ही होगा, जिसकी हत्या जो है पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब राजा थे जो संरक्षण दिया बौद्ध धर्म का। अन्य संरक्षक में जैसे श्रेणी संघों ने एक जो है बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। फिर व्यापारी, और ये जो थे व्यापारी संघ थे, ठीक है। अच्छा, श्रेणी संघ हो गया, अनाथ पिंडक हो गया और सदलपुत हो गया, है ना। तो अनाथ पिंडक जो है वो जैतवन विहार जो है दान दिया था संघ को, ठीक है। तो ये याद रखना है, अनाथ पिंडक ने जैन वन विहार जो है दान दिया था, और ये सभी ना व्यापारी संघ थे, ठीक है, श्रेणी संघ वगैरह। ये हो गया। चलिए, अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये मतलब आपको याद करना ही है, और इसका मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया था, तो यहाँ तो और अच्छे से बता देते हैं, ठीक है। प्रमुख बौद्ध संगति के बारे में, जैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना। ऐसे लिखने से ना, अच्छा से डायग्राम करके लिखते हैं ना, तो बहुत अच्छा माइंड में याद होता है और अच्छे लंबे टाइम तक ये रहता है। तो प्रथम संगति कहाँ हुआ था, तो भाई राजगृह में हुआ था। संरक्षक राजा कौन थे, अजातशत्रु थे। अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। विशेष कार्य इसमें क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। आनंद द्वारा सुप्त पिटक का संकलन किया गया। उपाली ने विनय पिटक का किया, जो कि हमने उधर पढ़ा भी। द्वितीय बौद्ध संगति में क्या हुआ, तो ये भाई ये वैशाली में हुआ था। संरक्षक इसका कालाशोक था, जो कि नागवंश से रिलेटेड था। अध्यक्ष इसका क्या था, तो इनके अध्यक्ष कौन थे, तो सबकामी अध्यक्ष थे। कार्य क्या हुआ था, महासंघिक और स्थिरवीर और मत विभाजन इसमें हुआ था, है ना। पूरी तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन इतना हुआ था, ठीक है। अच्छा, तृतीय में देखते हैं, पाटलिपुत्र में ये हुआ था। राजा अशोक के समय इंपॉर्टेंट अध्यक्ष कौन था, तिस्स था। कार्य क्या हुआ था इसमें, तो अधीम पिटक की रचना हुई थी, है ना, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुआ था भाई, तो कश्मीर में हुआ था। अध्यक्ष इसके कौन थे, तो वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे, असुघोष। उपाध्यक्ष इसीलिए क्योंकि असुघोष, देखो असुघोष ना बौद्ध धर्म की रचनाओं या इसके रचना में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसके उपाध्यक्ष को याद रखना बहुत जरूरी है ना। और अध्यक्ष तो वसुमित्र थे ही। राजा कौन थे, तो कनिष्क थे, याद रखना। अच्छा, इसी में याद रखना, चतुर्थ बौद्ध संगति में जो है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में जो है बदल गया था, ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद याद रखना है नोट करके कि त्रिपिटक में क्या हुआ था। फिर त्रिपिटक के बारे में समझो कि त्रिपिटक क्या है, तो त्रिपिटक में जो है सुप्त पिटक, विनय पिटक और अधीम पिटक आते हैं, ठीक है। अधीम पिटक जैसे मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पुस्तक बौद्ध धर्म की ये है, ठीक है। अच्छा, नोट, हीनयान, त्रिपिटक जो है हीनयान से रिलेटेड है। आगम साहित्य है या मूल साहित्य है, ठीक है, ओके।
त्रिपिटक हीनयान से संबंधित है, याद रखना, पूछा भी जा सकता है। ये तो हो गया इधर। अच्छा चलो, और भी कुछ बाकी है, मतलब सारा हम कंप्लीट एक बार पढ़ लीजिएगा ना तो, और कहीं ना किसी बुक ना लेक्चर वगैरह कहीं देखने की आवश्यकता नहीं, बस इसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके देन चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है क्या हुआ था, चलिए यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मिलिंद पन्हो के बारे में और पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो है मिलिंद पन्हो की जो है पुस्तक वगैरह ये सब आता है। उसके बाद मिलिंद पन्हो क्या है, हीनयान की पुस्तक है और पाली भाषा में दिया गया है, तो ये याद रखना। अच्छा, मिनांडर ने 150 बीसी में जो है साकल क्षेत्र का राजा, ये जो मिनांडर है ये कहाँ का पहले राजा था, मतलब वहीं का राजा था, साकल क्षेत्र का राजा था, सियालकोट वर्तमान पंजाब वाला, तो इसी, और ये क्या था, ग्रीक था ये, ठीक है। ओके राइट। और भारत में पहली बार स्वर्ण सिक्का भी यही चलाया था, ग्रीकों ने चलाया था, ठीक है, याद रखना मिनांडर के समय। अच्छा, मिनांडर जो है नागसेन के साथ बातचीत किया और मिनांडर ने क्या है जो नागसेन के साथ बातचीत किया और मिनांडर के प्रश्नों का उत्तर दिया, और वही बन गया आपका मिलिंद पन्हो बन गया, ठीक है, याद रखना। यानी बातचीत का संकलन था किसके बीच का, मिनांडर और नागसेन के बीच का, राइट, ये आपको पता होना चाहिए। जातक कथा को पढ़ते हैं, तो जातक कथा बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है, हीनयानियों की किताब है, याद रखना। हीनयानियों की कौन किताब है और महायानियों की कौन किताब है, ये भी थोड़ा अच्छे से याद रखना। तो जातक कथा हीनयानियों की है, बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा है। दीपवंश और महावंश ये भी हीनयान ग्रंथ है, श्रीलंका की ऐतिहासिक बौद्ध धर्म पर आधारित पुस्तक है। वशुद्ध मग ये भी हीनयान ग्रंथ है, लेखक इनके कौन है, तो बुद्ध घोष है, श्रीलंका के थे, त्रिपिटक का टीका माना जाता है इसे, और विशुद्ध मग को, है ना। अशोक अपने बेटे और अपनी बेटी संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म प्रचार के लिए भेजा था, ये तो कॉमन, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त ने क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने करवाया था कुमारगुप्त ने। हर्षवर्धन बौद्ध धर्म का महान संरक्षक था, इसने भी नालंदा विश्वविद्यालय का जो है इन्होंने संरक्षण किया। नालंदा के विकास के लिए 200 गाँव का रेवेन्यू अनुदान दिया था हर्षवर्धन ने, याद रखना। चीनी यात्री हेन सांग जो है इसी के टाइम में आया था, ठीक है, ओके। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है फाहियान आया था। फाहियान भारत किस लिए आया था, चाइना से, तो विनय पिटक की प्राप्ति के लिए भारत आया था, ठीक है। तो एक एक डीप चीज़ भी आपको बता रहे हैं। पाल वंश जो है बौद्ध धर्म की, वज्रयान बौद्ध धर्म का संरक्षक था पाल वंश। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं बौद्ध धर्म की 3 शाखाएँ देखते हैं, एक हीनयान, वज्रयान और महायान। वज्रयान ये तो आपको दोनों पता ही होगा, वज्रयान के बारे में पढ़ो कि वज्रयान जो 7वीं से 8वीं बिहार प्लस बंगाल के क्षेत्र में ये हुआ, इसमें तंत्रवाद था, याद रखना, वज्रयान में आ गया था, ठीक है। आगे जा करके आपको महायान में भी वो देखने को मिलता है। हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन इससे आने ही आने हैं, ठीक है। और पीसीएस वाले भी सतर्क हो जाए, जो बीपीएससी यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं, देखना, अच्छे से पढ़ना, सब्सक्राइब भी कर लेना। हीनयान और महायान में अंतर, तो हीनयान जहाँ परंपरागत बौद्ध धर्म को मानते हैं, यानी जो पुराना विचारधारा है भाई उसी के अनुसार हम चलेंगे। महायान परिवर्तन को लेकर के आते हैं कि नहीं, कुछ चेंज होना चाहिए। अच्छा, हीनयान में ही थेरवाद भी, या इसे स्थिरवाद भी कहते हैं, स्थिर मतलब देख के ही लग रहा है कि हाँ स्थिर है। बुद्ध को देवता ये मानते हैं, बुद्ध को गुरु के तौर पे ये मानते हैं, ठीक है। अच्छा, बुद्ध का अंत हो गया है, इनका ऐसा मानना है, और बुद्ध को ये तो देवता मानते हैं, अस्तित्व के अंत को ठीक नहीं मानते ये, ठीक है। नोट, वज्रयान में बुद्ध की शक्ति के रूप में एक देवी तारा को भी दिखाया गया है, याद रखना, ठीक है, ओके। चलिए, हीनयान और महायान के बारे में और पढ़ते हैं। तो इसमें कर्म फल के अंत के माध्यम से स्वयं को निर्वाण प्राप्त होगा, सबको निर्वाण की प्राप्ति होगी इसमें, महायान में। और बोधिसत्व की कृपा से, ज्ञान प्लस करुणा संयोग, निर्वाण नहीं लिया, बोधिसत्व ने खुद निर्वाण नहीं लिया, क्योंकि इसका उद्देश्य भिक्षुक और उपासकों को निर्वाण देना है, इसीलिए, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, बुद्ध प्लस बोधिसत्व को मानव के रूप में इसमें दिखाया गया है, यानी मूर्ति वगैरह के रूप में इसमें दिखाया गया है। विभिन्न मुद्रा में मूर्तियां इसमें बनाई गई। बुद्ध को संकेत के या प्रतीक के तौर पे मानते, एक देखे होंगे ना, चक्र वगैरह जो होता है, तो ये है, और इसमें मूर्ति वगैरह आ गई है ना। अच्छा, प्रमुख मुद्रा बुद्ध के, तो ध्यान मुद्रा है, एक बैठने का, बैठे बुद्ध का हाथ अथवा अंगूठा भूमि को स्पर्श है, उसको भूमि स्पर्श मुद्रा बोलते हैं, ऐसे करके जो नहीं बुद्ध ऐसे करके बैठते हैं, वही वाला है ना। उत्तर बौद्धि मुद्रा हो गया, ज्ञान एवं आध्यात्मिक करुणा की मुद्रा हो गया, अभय मुद्रा हो गया, बुद्ध के आशीर्वाद की ये मुद्रा है, जैसे ऐसे आशीर्वाद देना, राइट। अच्छा, उसके बाद और भी देखते हैं, शाखाएँ देखते हैं। तो एक हीनयान और महायान में, तो हीनयान में आपका एक
सर्वस्तिवाद हो गया, ठीक है, एक शाखा है, ये सब कुछ इसमें रहता है, मूल पुस्तक है। महाभिभाषा शास्त्र इसके अंतर्गत आता है, रचना कश्मीर में हुई, 14th बौद्ध संगति में हुई थी। अच्छा, सर्वसस्तिवाद में ही विचारधारा क्या है, तो वैभाषिक है, इसको वैभाषिक भी कहते हैं विचारधारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ देख लेते हैं, इधर ही का पहले कंप्लीट कर लेते हैं। स्वतांत्रिक है ना, तो सुप्त पिटक पर ये केंद्रित है। समित्य, आम आत्मा होती है एकमात्र स्कूल ऑफ द थॉट, आत्मा होती है अमित, ये कहाँ है, एकमात्र स्कूल ऑफ थॉट, ये अमित्य में जो है कहा गया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद महायान में देखते हैं, तो शून्यवाद का इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शून्यवाद क्या है, मध्यम कारिका है ना, नागार्जुन द्वारा लिखा गया है शून्यवाद, याद रखना, महायान से रिलेटेड है, माध्यमिका भी इसको कहते हैं। और ये प्रज्ञा पारमिता, इसे प्रज्ञा मारपिता भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, विज्ञानवाद भी जो है बौद्ध धर्म के महायान से संबंधित है। योग धारा, योगाचारवाद इससे रिलेटेड है। संसार जो दिखता है वो हमारी चेतना की अभिव्यक्ति है, इसमें कहा गया है। इसका विचार जो है असंग और वसु बंधु है, ठीक है। अलाभ विज्ञान भी इसको कहते हैं, आलय विज्ञान भी इसको कहते हैं। महायानियों का साहित्य को थोड़ा देख लेते हैं, है ना। तो वैपुल सूत्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, 9 पुस्तकें हैं, ये महायानियों से संबंधित है। आगम पुस्तकें हैं, मूल ये आगम पुस्तकें हैं महायानियों की, है ना। सरधम पुंडरित हो गया, अष्टम सहस हो गया, प्रज्ञा पारमिता हो गया, ललित विस्तार हो गया, जो लाइट ऑफ एशिया, इसी में ना बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया है ना, ललित विस्तार, बुद्ध की जीवनी की कहानी है ये। अपवादन साहित्य जो है एक है, फिर इसमें जो है दिव्य वदान से रिलेटेड है अपवादन साहित्य, इसका अर्थ जैसे कथा कहानी यही से रिलेटेड है, तो ये याद रखना है। हो अभी कितना है, अभी और बस देखते हैं कितना तक है। और उसके बाद अश्वघोष की रचना को देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ के ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लिख दिया। अश्वघोष की रचना में एक बुद्ध चरित्र हो गया, एक सौंदर्यानंद हो गया जो कि नाटक है, सारिपुत्र प्रक्रम हो गया, ये भी इसको याद रखना। वज्रयान की पुस्तक है जो है आर्य मंजूश्री मूल कल्प हैं। बौद्ध धर्म के दमन को देखते हैं कि इसके पतन के कारण को देखते हैं, तो देवदत्त ने है जो है मार का प्रतीक कहा गया। देवदत्त की एक कहानी है, देवदत्त ने इसको चैलेंज किया था और इसी से रिलेटेड था, बाकी आगे चल करके इसका शिष्य बन गया था। देवदत्त के बारे में आप थोड़ा सा देख लेना, मतलब देवदत्त को मार का प्रतीक कहा गया है, नेगेटिव कहा गया है। पुष्यमित्र शुंग, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग जो है बृहदत्त की इन्होंने हत्या की थी, जो मौर्य के अंतिम राजा थे, है ना, बौद्ध थे वो। अच्छा, सांची स्तूप निर्माण जो है शुंग के ही काल में, याद रखना, है ना। सांची का स्तूप का निर्माण जो है पूरा हुआ शुंग के ही काल में हुआ था, याद रखना। तो उसके बाद तोरमान, मिहिरकुल और हुन भी जो है इसके दमन में एक रोल अदा किए। कभी कभी ऐसा ना पूछा जाता है तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि शुंग के काल में सांची के स्तूप का निर्माण हुआ था कंप्लीट, तो आप कन्फ्यूज़न में बोलेंगे अरे नहीं यार वो तो दमन से रिलेटेड है, अंत से है, तो कैसे होगा, लेकिन नहीं, उसी काल में होता। तो पूर्णतः नहीं बोल सकते कि शुंग के काल में जो है संरक्षण नहीं मिला, बौद्ध धर्म को मिला था, ऐसा बात नहीं है ना। उसके बाद शशांक को देखते हैं। शशांक को देखते हैं कि गौड़ राजा था, बोधि वृक्ष इसने कटवाया था। बख्तियार खिलजी जो है आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, सैन वंश, है ना। अब पुष्यमित्र शुंग तो दमन से पतन से रिलेटेड है, लेकिन पूर्णतः ऐसा नहीं है ना। ओके, खैर वो सब मेंस के रिलेटेड है, प्रीलिम्स में इतना नहीं घुमा करके पूछेगा। हाँ, ये याद रखना कि सांची का स्तूप का निर्माण शुंग के काल में होता। शंकराचार्य ने अर्थशास्त्र के माध्यम से बौद्धों को पराजित किया, तो बहुत सारे इलाकों में बौद्ध धर्म का पतन हो गया, ये आपने सुना भी होगा। बौद्ध धर्म के शून्यवादी दर्शन से मिलता है, ये शंकराचार्य का जो थॉट है बौद्ध धर्म के शून्यवादी से ही मिलता है, इसीलिए इसे प्रछन्न बौद्ध, छिपा हुआ बौद्ध भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, अवतार और अलवार और नैनार को देखते हैं। दक्षिण भारत में इसने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के महत्वपूर्ण योगदान में सहायता दिया। उसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र को देख लो। बौद्ध धर्म की शिक्षा के केंद्र प्रमुखता क्या थे, एक एक महायान में, एक हीनयान में और एक वज्रयान में। तो पहले महायान का देख लेते हैं। तो कुमार गुप्त के समय में स्थापना हुआ था, और महायान से ही रिलेटेड है आपका कौन, नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना। अभी तक पता नहीं है तो ना, तो पता कर लो, 3 शाखाएं हैं, उसमें महायान से रिलेटेड है ये नालंदा विश्वविद्यालय। संरक्षण इसका किसने किया था, हर्षवर्धन ने बताया था। पाल वंश ने भी किया था, देवेंद्र शैलेंद्र राजा। और ये जो पाल वंश था ना, ये देवेंद्र शैलेंद्र राजा द्वारा जो विद्यार्थियों को आवास के लिए भूमि अनुदान किया था, ठीक है। देवेंद्र शैलेंद्र राजा द्वारा विद्यार्थियों के लिए
भूमि का अनुदान किया था, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हीनयान, तो वल्लभी का जो है गुजरात साइड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिम साइड का, तो इसको भी याद रखना। वज्रयान, पाल शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा संरक्षण किया गया वज्रयान का, ठीक है, जिसमें जो है विक्रमशिला और सोमपुरी जो यूनेस्को रिलेटेड भी है, एवं ओदंतपुरी ये भी रिलेटेड है। अच्छा, कुमार जीव, समझो कि कुमार जीव जो है महायानियों ग्रंथ का अनुवाद चीनी भाषा में करवाया। वज्रयान का प्रमुख प्रचार जो है पद्म संभवम है, तिब्बत में प्रचार के लिए इसको भेजा गया था, है ना। तो आई होप ये हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, अब आगे तो जैन धर्म है, तो यार जैन धर्म को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो चूँकि थोड़ा सा अभी थक गए हैं, तो जैन धर्म को भी करा देंगे, छठी ईसा पूर्व, मतलब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री करवाएंगे, ठीक है। बस आप बने रहना और जैन धर्म का भी वेट कर लेना। बाकी मैंने कंप्लीट बौद्ध धर्म के बारे में नोट्स आपको बना करके दिखाया और समझाया, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा। और आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसको मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, बहुत ही कम प्राइस में बहुत अच्छा बना दिया है, जस्ट 101 टाइम फ़ी के साथ। तो कमेंट सेक्शन में नंबर है, मैसेज कीजिए। बाकी नेक्स्ट में हम जैन धर्म को लेकर के आएंगे इसी तरह। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर कमेंट करके बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर लेना।